तो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जेड1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं परसेंटेज। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। जिससे पहले हमने 3 वीडियो और बना चुके हैं। जिसने भी वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं वो 3 वीडियो जाके देख ले। बहुत ही ज़्यादा उसमें हमने बेसिक और बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज हम फिर शुरू कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज हम इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस टाइप को हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप ए के क्वेश्चन कि टाइप ए में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम टाइप ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट बोला है, इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ और ये हमारा हिंदी में लिखा हुआ। तो हिंदी में कैसा है, देखो हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि a का 80% बी के 50% के बराबर है, बी के कितने परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर है, और बी ए का x% है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि ए बी का कितने प्रतिशत है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ए का 80%, तो यहाँ पे लिखो, देखो डायरेक्ट लिखना है हमें। ए का 80%, ए का हमको कितना निकलना है, 80%, जो बराबर दिया है हमें बी के 50% के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है और हमें यहाँ पे बी की वैल्यू भी दी है, जिसको हम क्या करेंगे, अभी यूज करने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं, इतने को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड में कितने आएंगे आपके 100, इधर भी 100 आएंगे, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ये परसेंटेज का साइन उठा के इधर लाओ, तो ये परसेंट से यहाँ का ये परसेंटेज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a इंटू 80 और इधर बचेगा हमारे पास b इंटू 50। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो और क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा a, यहाँ से हम a अभी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो हम a की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो a की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम, तो 8 को कहाँ भेजेंगे, इसके डिवाइड में भेज देंगे। तो b यहाँ पे ऐसे ही रहा और 5 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 8। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, जो b की वैल्यू दे रखी है हमको अब उसका यूज करना है। तो b के प्लेस पे लिख देंगे हम लोग x%। तो a तो ऐसे ही रहा हमारा। ठीक है, तो b के प्लेस पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x%। ठीक है, ऑफ a, यहाँ पे a का और लिखना है, यानी कि b के प्लेस पे हमें लिखना है x% इंटू a और इंटू ये 5/8 ऐसे ही रहेगा। इंग्लिश में थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे a होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके 100 आएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू ए इंटू 5 और डिवाइड में क्या आएगा आपका 100 और इंटू क्या हो जाएगा ये 8। अब यहाँ से a से a क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा ये, तो 800 हो जाएंगे, यानी 800 हो जाएंगे। और 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x। 5 को उठा के डिवाइड में ले आएंगे, तो जो x की वैल्यू निकलने वाली है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 800, यानी कि 800/5। 5 से क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 0 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। एक बार हम इसको फिर समझ लेते हैं। पहले हमें ये निकालना है
ए का 80% बराबर है बी के इतने परसेंट के। फिर हमें परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्ट हटा दी और जीरो से जीरो क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली तो बी क्या चला जाएगा, उठ के डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू ये रही। तो जो b है a का x% है, तो हमने b के प्लेस पे x% ऑफ a लिख दिया। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, इनटू ये डिवाइड वाले हैं उसको नीचे लिख दिया। फिर a से a क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की और 8 की गुणा करके 800 हो जाएगा, तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा 800 हो गया। और ये 5 की और x की गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ए 5 को उठा के डिवाइड में भेज देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है हमें, इसको भी देख लेते हैं। इफ x% यानी कि इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो कितना होगा। तो क्या है, यदि y का 80% जो है वो x है तो x कितना प्रतिशत y है। अब हमको ये क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस टाइप के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं एग्जाम में। तो देखो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, y का, यहां से लिखो y का 80%, y का 80% जो किसके इक्वल है, ये हमारा x के इक्वल है। तो हमने इसको क्या कर दिया, x के इक्वल कर दिया। अब इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। तो y इंटू ये हो जाएगा 80/100, 100 हो गया, इक्वल में क्या हो गया हमारा x हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8y/10 इक्वल टू x। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू निकाल ली हमने वो कितनी निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है अभी, x जो है कितना प्रतिशत y है, यानी कि अब हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। यानी कि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड यानी कि जो हमें नीड है, जिसकी रिक्वायर्ड प्रतिशत, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है अभी, बाई, ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो इसको उल्टे साइड से, बाई जो है कितना प्रतिशत x का है। तो बाई जो है कितना प्रतिशत x का है, तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। भी ऐसी तो परसेंटेज निकालते हैं, ये हमने पहली वीडियो में बेसिक निकालना बताया था परसेंटेज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बाई को एज इट इज लिखो और x की वैल्यू लगा दो। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8y/10। तो हमने यहाँ पे बाई की वैल्यू लगा दी 8y/10। तो ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा, ये डिवाइड में बाई रह जाएगा, ठीक है। पूरा फिर से लिख देते हैं, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y और डिवाइड में होगा हमारे पास 8y इंटू कितना हो जाएगा 100%। बाई से बाई कैंसिल होगी, इसको काटेंगे 5 से तो ये 4 आएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 125% हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 125% क्या हो जाएगा, बाई x का हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे है। तो 3 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ x बाई, मतलब x का 8% किसके इक्वल दे रखा है, y के 4% के बराबर दे रखा है। तो देन 20% ऑफ x इज सेम एज, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का कितना प्रतिशत, x का 20% किसके बराबर होगा, यानी कि y के बराबर वो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको उठाते हैं, लैंग्वेज जो दे रखी है हमें वो क्या कहाँ से उठानी है, यहाँ से ये। तो हम x का 8% निकालेंगे, 8% जो किसके इक्वल है, y के 4% यानी कि 4% के इक्वल है। अब चाहो तो यहाँ पे ये परसेंटेज की यहाँ पे वैल्यू लगाओ
नहीं लगाओ वो आपकी इच्छा है, हम कहेंगे कि आप वैल्यू मत लगाओ, ये सीधे सीधे आप इसको क्या कर दो, हटा दो, यानी कि कैंसिल आउट कर दो, कंपेयर कर दो सीधे। तो यहाँ पे बचा x इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू बाई, 4 इंटू बाई है, इधर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल लो। तो हमें x देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो बाई इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहो तो आप काट दो। तो बाई अपॉन कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, बाई अपॉन 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, बाई अपॉन 2। तो जो x की वैल्यू आई वो बाई अपॉन 2 आई। अब हमें कितना निकालना है, x का 20% निकालना है। तो x का 20% निकालो, x का 20% निकालना है। तो x का 20% निकाल दो भाई। तो x की वैल्यू निकाल देंगे हम, x की वैल्यू लगा दो यहाँ पे। तो 22/2 इंटू 20 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 22 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सही से लिख देंगे तो 22 अपॉन कितना, 10। और ठीक है, तो जो बाई का x जो है वो कितने प्रतिशत आएगा, जो डिवाइड में लिखा है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 10% आने वाला है। आप इसको क्या करो, चाहें तो इसको परसेंटेज में बनाना है तो इसको भी परसेंटेज में बना दो। 100 से क्या हो जाएगा भाई, परसेंटेज बना दो ये वाला। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 10। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 10%। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड परसेंट आ जाएगी कितनी, 10%। तो जो x होगा बाई का कितने प्रतिशत होगा, बाई यहाँ पे है तो बाई का पूछ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे बाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना प्रतिशत होगा भाई, 10% होने वाला है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कह रहे हैं इफ 120 is 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर। तो उसी संख्या का 120% हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के देखो दो तरीके हैं। पहला फर्स्ट मेथड देखो कैसे कर सकते हैं इसको, मेथड फर्स्ट देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि नंबर को आप लेट कर लो, लेट द नंबर इज x। आपने क्या कर लिया, उस नंबर को x मान लिया। माना नंबर क्या है हमारा, x है। मानना लिखना नहीं है, ये हमें एग्जाम में अगर हमारा रिटन में होता है तो अलग बात है। अगर हम कम्पिटिटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमें ये नंबर मानने की जरूरत नहीं होती, बस हमारे अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फिलहाल तो ये मान लिया है, बिना माने भी इसको करेंगे। सेकंड मेथड में देखो कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसका 20% यानी कि किसी संख्या मतलब x का 20%। अभी इसको ऐसे पढ़ो, x का 20%। तो हमें निकालना है x का 20%। का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 20% जो किसके इक्वल दे रखा है हमें, 120 के इक्वल दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास 120 हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है। लोग परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। और इक्वल में कितना चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इससे इसको काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5 क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ क्रॉस एलसीएम मतलब 1 लगा के इसके डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 पंजे 60 यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर पूछता हमारा तो उसका आंसर कितना होता, 600 हो जाता। हमसे नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि उसी संख्या का यानी कि उस संख्या का यानी कि जो आंसर निकाला हमने उसी का कितना निकालना है, हमें 120% निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख दो
रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा हमारे पास, 600 का हमें 120% निकालना है, 120%। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। तो 120 डिवाइड में कितना आ गया आपका, 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 12 छंग होते हैं 72 और एक जीरो अभी बचा हुआ है, तो 720 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसका मेथड 2 देखिए, मेथड कौन सा, 2 देखिए। मेथड 2 देखो कैसे, कितना कैसे करेंगे हम। मेथड 2 या सेकंड शॉर्टकट मेथड कहो या कुछ भी कहो, आप वो कह सकते हो। अब देखो क्या है भाई, कह रहे हैं कि 20%, भाई किसी भी नंबर का हम कह रहे हैं कि जो 20% है वो कितने के बराबर दे रखा है, वो 120 के इक्वल दे रखा है भाई, ये उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, 120, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। सही है, तो ये 1 की हो गई। हमें पता है कोई भी चीज हमारी क्या होती है, 100% होती है अपने आप में। तो अब 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% की अगर हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज का भी देखते हैं क्या है। तो ये यहाँ से जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधे सीधे 100% जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 600 के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड है, यानी कि सेकंड मेथड है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोला होगा किसी भी संख्या का कुछ भी नंबर देगा यहाँ पे इतना है, तो उसी संख्या का इतने प्रतिशत किसके बराबर। 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 600 आ गई है। और हमको अब इसका कितने प्रतिशत निकालना है, 120%, यानी कि इसको निकालना है। तो इसका हम 120% और निकाल देंगे। तो इसका 120% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 600 का 120% हम निकालेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, और 12 छंग कितने हो जाएंगे, 72, यानी कि 720 किसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप इसको कीजिए, दोनों से ही आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या बोला है, इफ x इज लेस देन बाई 25%, देन बाई एक्सीड y, यानी कि x बाई, यानी कि जो x है वो y से 25% क्या है, कम है। तो बाई x से कितना ज्यादा है, बाई x से कितना ज्यादा है, हमको ये बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं। तो आज इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। शॉर्ट मेथड से बड़े आराम से इसको करके लगा सकते हैं इसको। देखो शॉर्टकट देखो इसका, भाई यहाँ पे x और y दिया है, वहां पे हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें a और b हमने यहाँ पे ले रखा था। तो यहाँ पे देखो अभी ये रहा, भाई अपने आप में कोई चीज क्या होती है, 100% होती है। परसेंटेज में ये बात हमें क्या होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे x जो है y से, यानी कि x जो है वो 22 से, किससे, 22 से। तो 22 को हमें क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। भाई जिससे से बोला है तो उससे क्या लेना पड़ेगा, हमें उसको 100 लेना पड़ेगा। तो 25% कम है, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 75। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो डिफरेंस होगा वो सीधे सीधे हमें पता लग रहा है वो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है जो 22 है x से कितना अधिक होगा, हमको ये बताना है। भाई अधिक बोले या कम बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो रिक्वायर्ड आंसर देखो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा, भाई देखो 22 पूछा है, 22 जो है वो x से कितना प्रतिशत है। ठीक है, 22 जो है वो हमारा x से कितना प्रतिशत है। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 25 आया। उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, देखो किससे निकालना है वो देख लो, x से। किससे, x से। x है कितना हमारे पास, 75, और परसेंटेज निकालनी है तो 100% लिख देंगे यहाँ पे। 25 तिया 75, 3। तो ये हो गया हमारे पास 100
अपॉन 3%, या इसको सही करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से इसको करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो इसे ट्रेडिशनल यानी कि लॉन्ग मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। हम कहेंगे कि इसे आप क्या करो, शॉर्टकट मेथड से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 बोला है P का 4% 36 है, यानी कि P का 4% किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो P किसके बराबर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ से उठाओ, ये पूरा आपका यही सॉल्यूशन आपको देने वाला है। तो P लिखो, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इक्वल में कितना आएगा 36, यानी कि कितना दे रखा है 36 है, मतलब 4% निकालें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 36 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बड़े आसान से इसको कर सकते हो। यहाँ P ऐसे ही रहने दो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P को हम एज इट इज लिखेंगे, ये नंबरों को क्या कर देंगे उस साइड भेजने वाले हैं। तो जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 36 इंटू 100, और जो इधर मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो नंबर क्या आ जाता है दूसरी साइड डिवाइड में आ जाता है। तो 4 की टेबल से इसको काटेंगे, 4 नेम कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 की 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम 7 का, ठीक है। 7 का देखो सॉल्यूशन कह रहे हैं कि 250 का कितने प्रतिशत है। इसको हमें क्या बनाना, प्रतिशत में बनाना है, यानी कि 2 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है। तो भाई इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखो, वही रिक्वायर्ड प्रतिशत क्या हो जाएगी आपकी, 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, कितने की जगह पे हमने लिख दिया 100% यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्व करने वाले हैं, तो 50 से काटेंगे इसको तो ये कितना जाएगा 2 जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4% आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो हमें m बटा n यानी कि m रेशियो n निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन 8 का, तो m का कितने प्रतिशत बोला है, m का 10%, तो ये रहा 10%। इक्वल किसका है, इक्वल जो है वो n के 20% के क्या है वो इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, अभी फिर से ये क्वेश्चन कर चुके हैं स्टेप का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा m इंटू 10 और इधर बचा n इंटू 20। हमको क्या निकालना है, m रेशियो n निकालना है। तो n को क्या लाएंगे, इसके m के डिवाइड में लाएंगे, 10 को इसके डिवाइड में भेज देंगे। तो m बटा n कितना हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको रेशियो में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऊपर 2 बचा है, नीचे हमारा 1 बचा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 9, ठीक है। कह रहे हैं कि 300 का 25%, तो लिखो 300 का मतलब मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत 25% का 20%, तो इसका 20% हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड, हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो 300 को ऐसे ही लिखेंगे, 25 बटे कितने लिखेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज का साइन आएंगे, 20 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 3 की और 5 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो 15 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।